इंपॉर्टेंट खबर, क्योंकि मोबाइल की लत में फंसे बच्चों का मुद्दा सबके लिए चिंता की वजह है। अब बिहार सरकार इस दिशा में एक और पहल करने जा रही है। देखिए, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया है कि राज्य सरकार बच्चों का स्क्रीन टाइम घटाने के लिए नए नियम बनाने जा रही है। जेडीयू सांसद ने समृद्ध वर्मा ने कहा था कि ये अदृश्य महामारी बिहार को बर्बाद कर रही है। हालांकि पूरे भारत की कह लीजिए, क्योंकि जिस तरह से स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, ये सबके लिए चिंता की बात है, पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए। अब सरकार ने ये कदम, बिहार सरकार ने इसको लेकर पहल की है। देखिए पूरी रिपोर्ट। मोबाइल फोन को मुट्ठी में जकड़े अपने ऐसे नौनिहालों की खातिर बिहार सरकार एक बड़ी पहल करने जा रही है। बच्चों का स्क्रीन टाइम और सोशल मीडिया में सक्रियता घटाने के लिए राज्य सरकार एक नया नियम बनाने पर काम कर रही है। ये जानकारी खुद बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज राज्य विधानसभा में दी। आईटी डिपार्टमेंट और कई डिपार्टमेंट ठीक कहा माननीय मंत्री जी ने, इसमें पूरी तरह एक नई पॉलिसी बनाकर हम लोग लाएंगे और उसके बाद जनता को समर्पित करेंगे। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान ये मुद्दा जेडीयू विधायक समृद्ध वर्मा ने उठाया था। उन्होंने कहा कि यह अदृश्य महामारी बिहार के भविष्य को बर्बाद कर रही है। उन्होंने 2025-26 के आर्थिक सर्वे के हवाले से कहा कि ये एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य संकट बन चुका है। बच्चों में मोबाइल फोन की लत को रोकने के लिए बिहार से पहले कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गोवा सरकार भी नए नियम बनाने की तैयारी कर रही है। मोबाइल फोन देखने के बजाय बच्चे किताबें पढ़ने में रुचि दिखाएं, इसके लिए पहल हर स्तर पर होनी जरूरी है। देखिए, बच्चों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल से हर माता पिता, हर पेरेंट परेशान है, लेकिन कई लोग ये समझ नहीं पाते कि कुछ ही देर के लिए सही, लेकिन बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन पकड़वाना उनके भविष्य के लिए बहुत खतरनाक है। इस सिलसिले में कई रिसर्च भी हुई है। क्या कहती है रिसर्च, आइए बताते हैं। देखिए, एम्स रायपुर के एक अध्ययन के मुताबिक भारत में 5 साल से कम उम्र के बच्चे औसतन 2.2 घंटे प्रतिदिन मोबाइल स्क्रीन पर बिताते हैं, यानी 2 घंटे से ज्यादा, जो इसके लिए तय सीमा से 2 गुने से ज्यादा है। 2 साल से कम उम्र के बच्चे भी औसतन 1.2 घंटे स्क्रीन के सामने गुजार रहे हैं, यानी 1.25 घंटे के आसपास। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के मुताबिक 2 साल से कम उम्र के बच्चों का स्क्रीन टाइम 0 होना चाहिए, मतलब बिल्कुल नहीं। 2 से 5 साल से कम उम्र के बच्चों का स्क्रीन टाइम 1 घंटे से कम होना चाहिए, ना हो तो बहुत बेहतर है। एनसीईआरटी और शिक्षा मंत्रालय का सुझाव है कि छोटे बच्चों की ऑनलाइन क्लास भी 30 से 45 मिनट की होनी चाहिए, ताकि उनका स्क्रीन टाइम कम हो सके। एक और इसमें रिपोर्ट हम ऐड करना चाहेंगे। अक्सर हमें लगता है कि चलिए, हमारा बच्चा खाना नहीं खा रहा है, उसको मोबाइल दे दिया, वो कुछ बिजी रहेगा, तब तक खिला लेंगे, या हम थके हुए हैं तब तक वो इन्वॉल्व हो जाएंगे। यही करते करते आदत लत पड़ जाती है, उसके बाद वो मानने से भी मानते नहीं है। तो इसको कोशिश करें कि किसी भी तरह से एडजस्ट करें, उनको मोबाइल से दूरी बनवाएं। और अब एक नजर डालते हैं कि मोबाइल फोन की लत जो है वो किस तरह से बच्चों को अपने चंगुल में लेकर उन्हें मानसिक और शारीरिक तौर पर बीमार और कमजोर बना रही है, और साथ ही अपने परिवार से थोड़ी एक दूरी की वजह भी होती है, क्योंकि वो तो वहां समय बिताते हैं, आपके पास नहीं। शुरुआत लेकिन किसने कराई? हम पेरेंट्स ने। देखिए, मोबाइल फोन की लत में आए बच्चों की नींद उनका सबसे पहला शिकार होती है। बच्चे ठीक से सो नहीं पाते, इस वजह से बच्चों में चिड़चिड़ापन और जिद्दीपन बढ़ जाता है। मोबाइल होने की वजह से खेल कूद में कम रुचि लेते हैं और देर तक बैठे या लेटे रहते हैं, जिससे उनमें कम उम्र में ही मोटापा बढ़ जाता है और उन्हें और सुस्त बनाता है, क्योंकि वो तो ग्राउंड में खेल ही नहीं रहे, वो तो वहां मोबाइल की दुनिया में व्यस्त है, वहां पर खेल रहे हैं। बच्चों को पढ़ने लिखने में ध्यान लगाने में भी बहुत दिक्कत होती है। बच्चे शारीरिक तौर पर जितने मजबूत होने चाहिए नहीं होते, शारीरिक तौर पर कमजोर होते हैं, बीमार रहते हैं। मोबाइल की लत से बच्चों में जो भाषा का विकास भी वो धीमा हो जाता है, बच्चों का जो कॉग्निटिव फंक्शन है वो भी घटता है, फैसले लेने की क्षमता घटती है, बच्चों के सामाजिक विकास में भी बाधा होती है, क्योंकि फोन के कारण वो बाकी लोगों से कम ही घुलते मिलते हैं। उनको लगने लगता कि यही हमारी दुनिया है। बाहर में जो भी कुछ अगर गेस्ट भी आ रहे हैं या आपके जो मेहमान हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे वो कब कहां समय निकालेंगे, वो तो मोबाइल पर व्यस्त हैं। तो इसको, ये खबर आप सभी तक पहुंचाना सभी पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। तो इसको जितना भी आप समझ सकते हैं उस पर थोड़ा अंकुश लगाइए।